नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुमार मेडिक्स में। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था, इंजरी चल रहे थे, हेड इंजरी में इंजरी ऑफ द नर्व। अब जो पढ़ेंगे हम इंजरी ऑफ द नर्व अंडर द हेड इंजरी। इंजरी ऑफ नर्व में हम फर्स्ट पढ़ेंगे फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी क्या होती है? यह फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7, जो फेशियल नर्व होती है 7th क्रेनियल नर्व, उसमें इंजरी होने के कारण जो चेंजेज आते हैं, जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती हैं, उन्हीं को हम फेशियल पाल्सी कहते हैं। जो मतलब बोल सकते हैं हम फेशियल पैरालाइसिस हो जाना। नर्व के इंजरी होने के कारण फेशियल को या फेस को पैरालाइसिस हो जाना। फेशियल पाल्सी also known as Bell's palsy, also known as Bell's palsy. The facial nerve 7th cranial nerve। फेशियल नर्व कौन सी होती है? 7th cranial nerve। The facial nerve 7th cranial nerves may injured by direct pressure of the forces, pressure of the forceps। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में जो फोर्सेप द्वारा या फोर्सेप के जो ब्लेड होते हैं, उनके द्वारा जो प्रेशर लगता है हेड के ऊपर, उससे क्या होती है, हमारी जो 7th फेशियल नर्व होती है वो क्या हो जाती है? इंजर्ड हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इस वजह से फेस का पैरालाइसिस हो जाता है। फेस पैरालाइसिस हो जाता है। डायरेक्ट प्रेशर ऑफ फोर्सेप्स, ब्लेड और बाय हेमोरेज और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण बाय हेमरेज और एडिमा अराउंड द नर्व। और एडिमा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो सप्रेस होगी तो इंजर्ड होगी तो साइन एंड सिम्टम आएंगे फेशियल पैरालाइसिस के। अंडरस्टूड? अब देखते हैं ये कौन सी जगह होती है? इट मैंडिबल where the nerve crosses superficially, where the nerve cross superficially नर्व सुपरफिशियली। डायग्नोस्टिक फीचर के बारे में बात करते हैं। डायग्नोस्टिक फीचर, जो डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं वो क्या होते हैं फेशियल पाल्सी के? यार, जब फेशियल पाल्सी हो रहा है तो फेशियल एसिमेट्री होगी। क्या होगा? फेशियल एसिमेट्री देखने को मिलेगी। फेशियल एसिमेट्री होगी तो इनएबिलिटी टू क्लोज आईज, और क्या होगी? इनएबिलिटी, आई खोलने में डिफ़िकल्टी होगी, इनएबिलिटी टू
क्लोज आइज, जो आइज है वो क्लोज नहीं हो पाएंगी, क्लोज ओपन की ओपन रहेंगी। और अब हम बोल सकते हैं आई ब्लैंकिंग नहीं होगी, मतलब जो हमारे आई लिड है वो ब्लैंक नहीं करेंगी, ओपन की ओपन रहेंगी। क्लोज नहीं हो पाएंगी, ओपन रहेंगी। अनएबिलिटी टू क्लोज आइज एंड एब्सेंस ऑफ रूटिंग रिफ्लेक्स, एब्सेंस ऑफ रूटिंग रिफ्लेक्स, absence of rooting reflex, absence of rooting reflex on the affected side, on the affected side। जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो भी, अब आप कहेंगे जब रूटिंग रिफ्लेक्स हो रहा है तो सकिंग रिफ्लेक्स भी इफेक्ट हो, बट इन केस ऑफ फेशियल पाल्सी सकिंग रिफ्लेक्स नेवर अफेक्टेड। बेबी सक तो करेगा, दूध तो पिएगा, पर रूटिंग रिफ्लेक्स नहीं आएंगे उसके अंदर। बट सकिंग रिफ्लेक्स remain sucking reflex remain unaffected, unaffected. Next we discuss brachial palsy, ब्रेकियल पाल्सी। ब्रेकियल नर्व के डैमेज होने के कारण ब्रेकियल पाल्सी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकियल पाल्सी। इसमें मेनली क्या, जो मूवमेंट होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। द डैमेज अकर इन द ब्रेकियल नर्व रूट, द डैमेज अकर in the brachial nerve root, brachial nerve root, or in the trunk of the brachial plexus, or in the trunk of the brachial plexus, due to the pressure, due to the stretching and pressure, due to the stretching or hemorrhage, स्ट्रेचिंग और हेमरेज। जो ब्रेकियल नर्व है उसका एक तो स्ट्रेचिंग हो जाना और एक हेमरेज हो जाना सराउंडिंग या इनसाइड द नर्व शीथ। हेमरेज इनसाइड द nerve sheath, inside the nerve sheath। नर्व शीथ के अंदर हेमरेज हो जाना और टीयरिंग ऑफ द फाइबर, और नर्व फाइबर होते हैं उनके अंदर टीयरिंग हो जाना और टीयरिंग ऑफ द फाइबर, और फाइबर के अंदर टीयरिंग हो जाना। द कॉज आर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक ड्यूरिंग विजाइनल डिलीवरी, द कॉज आर हाइपर एक्सटेंशन
ऑफ द नेक, जो एक्सपर्ट हैं डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं, वो डिलीवरी के टाइम पे जो बेबी का हेड है उसे हाइपर एक्सटेंड कर देते हैं। उसके कारण ड्यूरिंग द विजाइनल डिलीवरी हाइपर एक्सटेंशन कर देते हैं, नेक को बहुत ज़्यादा मोड़ देते हैं पीछे की तरफ ड्यूरिंग विजाइनल डिलीवरी और ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट ब्रीच एक्सट्रैक्शन। नेक ड्यूरिंग vaginal delivery, during vaginal delivery and during difficult breach, during difficult breach extraction। Unilateral involvement is common. Unilateral involvement is common. ब्रीच पैरालिसिस के दो क्लिनिकल टाइप आएंगे, सब टाइप में कहेंगे, 2 क्लिनिकल टाइप आएंगे। पहला तो होगा ERBS पाल्सी, ये तो होगा अर्ब्स पाल्सी, ERBS पाल्सी। ये क्लिनिकल टाइप है किसके? ब्रैकियल पाल्सी के क्लिनिकल टाइप हैं। एक तो होता है ERBS पाल्सी और दूसरा होता है क्लुम्प की पाल्सी। पहले बात करते हैं हम ERBS पाल्सी की। ERBS पाल्सी कॉमनेस्ट टाइप वेन अपर सर्वाइकल रूट, इट इज कॉमनेस्ट टाइप when upper cervical root, upper cervical root C5 C6 upper cervical root are involved। इंजुरी में या स्ट्रेचिंग में जो अपर सर्वाइकल रूट होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो क्या ERBS पाल्सी होने के चांसेस होते हैं, यार ERBS पाल्सी होती है। दे पैरालिसिस कॉज द आर्म हैंग लिम्ब, द पैरालिसिस causes the arm hangs limply abducted, internally rotated with elbow extend, internally rotated with elbow extended। इसमें जब C5 C6 आर इन्वॉल्व होती है तो पैरालिसिस होता है किसका? आर्म पैरालिसिस हो जाते हैं, हिंग लिम्ब एब्डक्टेड एंड इंटरनली रोटेट हो जाते हैं। मतलब जो हमारे हाथ हैं, जो अफेक्टेड चाइल्ड के हाथ हैं वो मुड़े हुए होंगे, ट्विस्टेड होंगे, इंटरनली रोटेट हो जाएंगे एल्बो और या एक्सटेंडेड हो जाएगी एल्बो।
फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, जो रिस्ट है उसका फ्लेक्शन हो जाएगा, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट आल्सो डेवलप, और आर्म रिकॉल इज लॉस्ट, और आर्म रिकॉल इज लॉस्ट। Motor reflex are absent on affected site. Motor reflex are affected. Motor reflex are affected or absent. Motor reflex are affected or absent on affected side, on affected side. Respiratory distress occur, respiratory distress, respiratory distress, respiratory distress occur in associated diaphragmatic paralysis, diaphragmatic paralysis, diaphragmatic पैरालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं क्लुम्प की पैरालिसिस की या क्लुम्प की पालसी की। बी जो होती है वो होती है क्लुम्प की पालसी। क्लुम्प की पालसी जो होती है इट occur ड्यू टू डैमेज ऑफ 7th और 8th cervical first thoracic nerve root. It occur due to damage of 7th or 8th cervical, 7th और 8th cervical और फर्स्ट thoracic nerve root, thoracic nerve root। जो क्लुम्प की पालसी है इसमें जो 7th और 8th सर्वाइकल नर्व है वो डैमेज हो जाती है और एक फर्स्ट थोरासिक नर्व भी अफेक्टेड होती है। इसमें मेन फीचर क्या होते हैं? पैरालिसिस ऑफ मसल, पैरालिसिस ऑफ मसल, पैरालिसिस ऑफ मसल ऑफ द फोरआर्म, forearm with wrist drop, flexed digit, the arm flexed at elbow, the arm is flexed at elbow,
The wrist extend the wrist extended with flexed hand and flexed finger and flexed finger. Meiosis and hydrosis may present may present. नेक्स्ट बात करते हैं इंजरी ऑफ द बोन. इंजरीज ऑफ द बोन. इंजरी ऑफ द बोन मेनली कौन कौन सी होती हैं? फीमर, ह्यूमरस, क्लेविकल फ्रैक्चर, are common. Femur occasionally spinal fracture may occur. Occasionally spinal fracture may occur. फीमर बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, ह्यूमरस में क्लेविकल फ्रैक्चर कॉमन होते हैं और स्पाइनल फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं.